बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर पीर बख्श आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आपको बताऊंगा हेल्थ के बारे में, हेल्थ में मेडिकल के बारे में। मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताऊंगा कि आप उसका नाम जान के हैरान रह जाएंगे। और हम लोग, ख़ासकर हम लोग सुई के लोग खुशकिस्मत हैं कि डॉक्टर PPL हॉस्पिटल में हमारा प्यारा स्टाफ है। हेड कंपाउंडर डॉक्टर एहसान लॉक, जो कराची में रहते हैं लेकिन यहाँ PPL में जॉब करते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप जब उससे मिलेंगे बहुत खुश हो जाएंगे। खुश मिजाज है, खुश मिजाज, सी मिजाज और खुशकिस्मत, ऐसा कि उसका चेहरा चौदहवीं चांद जैसा चमकता है। माशाअल्लाह, अल्लाह वाला है, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता है। मैं उससे मिला हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुआ। मैंने उसके साथ काम भी किया, ड्यूटी भी किया। मैं आपको ये बताऊं कि जब पेशेंट आता है वो है टेक्नीशियन, हेड कंपाउंडर, लेकिन MBBS से भी उसका तजुर्बाकार ज़्यादा है। और उसका जहन, ऐसा जहन, शायद बकरी का दूध पीता है इसलिए उसका जहन बड़ा काम करता है, उसका याददाश्त। और उसको मेडिकल के बारे में ऐसा पता है कि आप हैरान रह जाएंगे कि डॉक्टर एहसान, आप इतना कैसे आपको पता है। और पेशेंट जब भी आता है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में हो, ICU वार्ड में, और या मेल वार्ड में, या नर्सरी वार्ड में, या सर्जिकल वार्ड में, वो पेशेंट को इस तरह डील करता है कि पेशेंट खुश हो जाता है। पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं, वो बाज़ औक़ात कभी कभी कहते हैं कि हमें ये हुआ वो हुआ, नहीं, उसके साथ बिल्कुल खुश, मतलब कि डॉक्टर एहसान इस तरह डील करता है पेशेंट को कि आप हैरान रह जाएंगे किस तरह डील करता है। उसका ड्यूटी लगता है ICU वार्ड में, पेशेंट के साथ 12 घंटा उसके साथ खड़ा रहता है, हिलता भी नहीं है। पेशेंट को क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, जब तक पेशेंट ठीक ना हो और मतलब कि ये कहे कि मुझे तकलीफ़ नहीं है, मैं पेन रिलीफ़ हो गया हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ, आप जाके सो जाएं, फिर भी सोता नहीं है, फिर भी उसके सामने स्टूल रख के बैठ जाता है। डॉक्टर एहसान, मैं तो डॉक्टर कहूँगा क्योंकि मैंने आज़माया, काफ़ी दफ़ा आज़माया, पेशेंट लेके आया काफ़ी दफ़ा और उसके साथ काम भी किया। मैं देखता रहता हूँ उसके हाथ में ऐसा शफ़ा है, चाहे वो पानी वाला टीका लगाता है, शफ़ा अल्लाह ताला देता है, उसके हाथ में ऐसा शफ़ा है। और पेशेंट को सही मतलब सही गाइड करता है कि भाई आपने ये करना है, आपने वो करना है, आपने काम करना है, मतलब जो सही ट्रीटमेंट हो वही उसको बता देता है कि आपने ये करना है। लेकिन हार्ट का पेशेंट आ जाए, सर्जरी का आ जाए, लेकिन उसके सामने ऐसे ठीक हो जाते हैं, अल्लाह खैर करे कि अल्लाह ताला ने हर किसी के हाथ में ऐसा शिफा दिया हुआ है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप जब जाएंगे उससे मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मिस्टर एहसान साहब बड़ा खुशकिस्मत और बड़ा नेक नीयत बंदा है, इस तरह काम करता है कि आप पूछें नहीं। ऐसा सलाहियत अल्लाह ताला ने एक एक को दिया हुआ है। डॉक्टर एहसान बहुत अच्छा डील करता है हर पेशेंट को, चाहे टाँके लगाने हों, चाहे कैथेटराइज करने हों, चाहे NG, चाहे सेक्शन करना हो, पेशेंट को इस तरह डील करता है कि आप हैरान रह जाएंगे। पेशेंट को इस तरह डील करता है कि आप हैरान रह जाएंगे कि डॉक्टर आप कैसे करते हो।
میں کہتا ہوں کہ جب آپ ملیں گے آپ جائیں PPL ہاسپٹل میں، آج کل اس کا ڈیوٹی وارڈ میں ہے، آپ ملیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ماشاء اللہ اس کے ہاتھ میں ایسا شفا ہے اور انجیکشن ایسا سلولی لگاتا ہے، IV انجیکشن ہو چاہے IV ہو چاہے جو بھی انجیکشن ہو، ایسا لگاتا ہے انجیکشن سلو کہ پیشنٹ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ ڈاکٹر احسان کے بارے میں کوئی اس کا تعریف نہیں کر رہا کہ میں اس کا تعریف کر رہا ہوں، لیکن ڈاکٹر احسان ایسا ایماندار بندہ ہے، ایسا شخصیت ہے، آپ ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر احسان کیسا بندہ ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایسا شفا ہے، انجیکشن ایسا لگاتا ہے، IV انجیکشن ایسا لگاتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور IV کینولا، IV کوئی بھی اینٹی بائیوٹک اور IM انجیکشن آپ کو لگائے، آپ کہیں گے محسوس بھی نہیں ہوا احسان بھائی آپ نے انجیکشن لگایا کہ نہیں لگایا؟ کہے گا بھائی انجیکشن تو لگا کے میں نے ثواب رکھ دیا۔ ایسا نیک نیت اور ایماندار بندہ ہے، آپ دیکھیں گے پتہ چل جائے گا۔ اگر میں تعریف کر رہا ہوں تو آپ جا کے دیکھ لیں، آپ جب دیکھیں گے پتہ چل جائے گا کہ میں نے سچ کہا ہے کہ نہیں۔ ڈاکٹر مسٹر احسان صاحب ابھی ریٹائر ہونے والے ہیں، ماشاء اللہ 2-3 سال کے بعد ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اور ڈاکٹر آئے گا، لیکن احسان کی جگہ نہیں لے گا۔ ایسا ڈاکٹر آئے گا، ایسا نہیں آئے گا، ڈاکٹر آئے گا لیکن احسان کی جگہ نہیں لے گا۔ احسان ہمارا اسٹاف نہیں تھا بلکہ ایک ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو آپ نے میری بات سنی توجہ سے۔ کوئی بھی مشورہ آپ کر لیں، صحیح مشورہ آپ کو دے گا، کوئی بھی کر لیں آپ مشورہ، صحیح نہیں دیا تو میں جرم دوں گا۔ جی ہاں، آپ آزما کے دیکھیں، کوئی بھی کام ہو ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے، ECG کراؤ، ایکو کراؤ، لیب میں بٹھا دو، فارمیسی میں بٹھاؤ، ER میں بٹھا دو، وارڈ میں بٹھا دو، ICU میں، نرسری میں، ایکوبیٹر میں جو بچہ رکھتے ہیں، کافی دفعہ اس نے ڈیوٹی کیا، رات جاگتا تھا۔ رات کو جاگنا بڑا مشکل ہوتا ہے بچے کے ساتھ، 2-3 دن کے بچے کے ساتھ جاگنا کوئی اچھا وہ کوئی آسان کام تھوڑے ہوتا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، احسان صاحب کا، اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ، مہربانی۔